जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप सबकी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए लेकर आ गया 21 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, किस लेवल का प्रश्न पूछता है, इसमें हम लोग देखेंगे। ये खान सर का बुक का पीडीएफ है, जो कि आज हमारा क्लास तीसरा हो रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर जरूर देखें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सेट लगता चलेगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा एग्जाम में और आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा। आपको कमेंट करके आंसर बताते चलना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बोल रहा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में स्थित है सांबर झील। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, क्या NH44 किसको जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है NH44। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर, कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को। आखिर किस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर का, पूछा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो कब आए थे दोस्तों, दलाई लामा भारत कब आए थे, जो आपसे पूछा है। तो 4 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 1959 ईस्वी में आए थे दलाई लामा भारत। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, पूछ रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसे आप लोग बढ़िया से समझिएगा तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। देखिए, बोल रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा राज्य है जहाँ पे महिला सबसे कम पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षरता नहीं है, पढ़े लिखे बहुत ही कम है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको आंसर ऐसे बताना है दोस्तों, जैसे 5 का आंसर आपको डी लगे तो आपको ऐसे करके बताना है आंसर। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि इनमें से कौन 2024 में प्रो टेम स्पीकर बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे दोस्तों, तो 6 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, भर्तृहरि महताब थे, जो कि 2024 में प्रो टेम स्पीकर बनाए थे। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का प्रश्न। बोल रहा है कि दोस्तों कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आखिर सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है या झारखंड है या उड़ीसा। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 8 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है अंग है दोस्तों, तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस है, जो कि शरीर का अंग है, ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। ओके ना, हाइपोथैलेमस। ओके ना। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 9 नंबर का। बोल रहा है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो कौन सी रचना है इन चारों में से जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखित नहीं है, जो आपसे पूछा है। तो 9 का प्रश्न आपका डी हो जाएगा दोस्तों, गीता है, जो कि कालिदास जी ने नहीं लिखे हैं। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 10 नंबर का। बोल रहा है कि प्रयाग प्रशासित किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, प्रयाग प्रशिस्त भाषा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर का प्रश्न। बोला है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। ओके ना। चलिए, तो मेरा एक
रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप सबसे चैनल पे नए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना, ये खान सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, तो इससे आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। तो 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पेश किया जाता है, अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव आप कहाँ लेकर पेश करेंगे, कहाँ जाकर पेश करेंगे, जो आपसे पूछ रहा है। तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में आप पेश करेंगे। ओके ना, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आप राज्यसभा में पेश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर का, बोल रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था आपका बी आंसर से सही हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। किसने, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। ओके ना, 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर का, बोल रहा है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ 14 के आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 के में है। ओके ना, चलिए 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपका, पूछ रहा 15 नंबर का कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो किसे मिला है दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों को मिला था, यानी गुलजार जी को और राम भद्राचार्य जी को दोनों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके ना, चलिए जी अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 16 नंबर का, बोल रहा है कि बिहार में SSC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो 16 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जनक राम है बिहार में SSC ST कल्याण विभाग के मंत्री। ओके ना, जनक राम है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे जो आपसे पूछा है, तो 17 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन है जो कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 18 नंबर का, बोल रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 19 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत, तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत। कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैथ से दिया है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा घर में। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है 21 नंबर का कि चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है। क्या चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है जो पूछा है, तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, एपिडर्मिस को कहा जाता है चालिनी कोशिका। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का, बोल रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग, तो 22 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 23 नंबर का, बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है। तो कितना है दोस्तों, तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल 625 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, बोल रहा है कि नवरत्न कौन सा समास है। तो कौन सा समास है दोस्तों नवरत्न, तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास है नवरत्न। कौन सा समास है, द्विगु समास है नवरत्न। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 25 नंबर का, बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में है। कितना है, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर, बोल रहा है कि प्रण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 में है। किस में है, अनुच्छेद 21 में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से आपसे बोला है, पूछा है, तो इस 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 28 नंबर का, बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 28 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ओके ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 39 नंबर का, क्या बोल रहा है, सॉरी 29 नंबर का क्या बोल रहा है, सॉरी दोस्तों 29 नंबर का बोल रहा है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो कौन भागा था दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण भागे थे 1942 में हजारीबाग जेल से, ओके ना। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे, तो जयप्रकाश नारायण भागे, ओके ना। चलिए 30 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो कौन सा मेला है दोस्तों, तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सोनपुर का मेला है, कुंभ का मेला नहीं मारना है, सोनपुर का मेला है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो किस जिले में है दोस्तों भीम बांध अभ्यारण्य, तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर जिला में है, कौन सा जिला में, मुंगेर जिला में है भीम बांध अभ्यारण्य, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, रामचंद्र धोडिबा भंडारे थे 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल थे, ओके ना। तो कौन थे, तो रामचंद्र धोडिबा भंडारे थे, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 33 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, शिवहर है जो कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर का, बोल रहा है कि मैथ से देखिए प्रश्न पूछा कि 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, 25 संख्या हो जाएगा, ओके ना। इसे और अच्छे तरीके से घर में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर का, क्या बोला है, ये भी मैथ से पूछा है, तो 35 का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर का, बोला कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज, तो 36 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो किसने गिराया था दोस्तों जापान पर परमाणु बम, तो 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका ने गिराया था जापान पर परमाणु बम, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो 38 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा है जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, ओके ना। चलिए 39 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 23 जुलाई 1856 को हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म, कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। चलिए जी अगला प्रश्न हो जाएगा 40 नंबर का, बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो 40 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मोगली पुत्री तसस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, ओके ना, कौन, तो मोगली पुत्र तीसस किया था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो किसके समय में हुआ था दोस्तों, तो 42 का आंसर आपका ई हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपसे, पूछ रहा है 43 नंबर का कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बांध में है, रिजर्व बिहार में है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व
जो कि बिहार में है जो पूछा है, तो 43 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में है, ओके ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोला कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा जिला है दोस्तों जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो 45 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। गोपालगंज है जो कि बिहार से नेपाल की सीमा साझा नहीं करते, बिहार का एक जिला है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 46 नंबर का बोला कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना हो जाएगा छक्का पंजा करना, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 47 नंबर का पूछा कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो 47 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अनु जोड़ एसन हो जाएगा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, ओके ना। 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 48 नंबर का पूछा कि अफाना किसके समय भारत आया था, तो किसके समय भारत आया था दोस्तों, फहाना, तो किसके समय आया था, तो 48 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फहाना भारत, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 49 नंबर का, बोल रहा है कि जी का मान कितना होता है, क्या बड़ी जी का मान पूछा है कि बड़ी जी का मान कितना होता है, तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा बड़ी जी का मान, ओके ना। 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 50 नंबर का, बोल रहा है कि इबान बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था, तो 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था इबान बतूता को दिल्ली का काजी, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 51 नंबर का, बोल रहा है कि भरपेट में समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है जो पूछा है, तो 51 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अवयवी भाव समास है भरपेट में, कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है भरपेट में, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो 52 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। टेंडन कहलाता है, क्या टेंडन कहलाता है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक, टेंडन कहलाता है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 53 नंबर का, बोल रहा है कि दलिस्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो किस देश के बीच होता है, तो 53 का आंसर आपका बी होएगा दोस्तों। उज्बेकिस्तान के बीच होता है दलिस्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 54 नंबर का, बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट करके ऐसा बताना है, जैसा कि 54 का आंसर आपको सी लगे तो आपको ऐसे लगे, ऐसा करके बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 54 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा 55 नंबर की, सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो किस भाग में पाया जाता है, तो 55 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा। परडर्मम में पाया जाता है, परडर्मम छाल में पाया जाता है दोस्तों सुवेरीन पौधे के, ओके ना, परडर्मम छाल के भाग में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, 56 का, बोल रहा कि ऊष्मागतिकी की का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है जो पूछा है, तो 56 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, डी बी हो जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान का नियम पर आधारित है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो है द्रव्यमान का नियम, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न आप सबका हो जाएगा, यहाँ से 57 नंबर से पूछा है इंग्लिश का प्रश्न, तो 57 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हार्ड
रबिड, ओके ना। 57 का डी हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर भी आपका ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगर आप मैथ में या इंग्लिश में कमज़ोर भी हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग को जीके जीएस साइंस पे पकड़ होगा ना दोस्तों, तो बिहार पुलिस में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर टाइम मिलता है तो आप लोग मैथ इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। उससे मात्र 7-8 क्वेश्चन आता है दोनों से, ओके ना। 7-7 क्वेश्चन आते हैं, यानी 14-15 प्रश्न आते हैं। अगर मैथ नहीं पसंद है, इंग्लिश भी नहीं पसंद है उतना, तो आप लोग उसे क्विट करिए, मतलब अपना जो जीके जीएस पे पकड़ है, साइंस पे पकड़ है, उस पे बनाइए, तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ओके ना। चलिए 61 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सदिया किस नदी पर है, किस नदी पर है दोस्तों, तो 61 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, लोहित नदी पर है। किस नदी पर है, लोहित नदी पर है। अगला प्रश्न हो जाएगा 62 नंबर बोल रहा है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो क्या होता है, तो 62 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 63 नंबर का बोल रहा है कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, तो किस जेल में रखे गए थे दोस्तों, तो 63 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में रखे थे। किस जेल में, बांकीपुर जेल में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 64 नंबर का बोल रहा है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है अनुच्छेद 51, तो 64 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है अनुच्छेद 51, ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों कोसी नदी की लंबाई, तो 65 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 730 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई, ओके ना। देखिए 66 नंबर का प्रश्न पूछा जो कि इंग्लिश से पूछा है, तो 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर उस जिला से हैं दोस्तों या आसपास के जिला से, तो आपको यह प्रश्न पता होगा जरूर, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। 67 नंबर बोल रहा है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग उस जिला में होंगे या आसपास के जिला में होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए 68 नंबर का आंसर पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा, हमारा अपना बिहार में स्थित है। कहाँ है, बिहार में स्थित है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा बोल रहा है 69 नंबर का कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो 69 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 70 नंबर का बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्या पूछ रहा है, 71 नंबर का पूछ रहा है प्रश्न कि डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप डेयरी खोले या मछली पालते हैं या कृषि करते हैं तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 72 नंबर का बोला कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो कौटिल्य है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, ओके ना, कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 21 मार्च को या 22 मार्च को या 23 मार्च को या 24 मार्च को, आखिर किस दिन मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस, यानी पानी को बचाने वाला दिवस दोस्तों, पानी को बचाने के लिए दिवस बनाया गया। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस, ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है अटल सेतु, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा बोल रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो कितना है दोस्तों, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा, 1.0003 हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, तो 1.0003 हो जाएगा, ओके ना। चलिए
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। एकदम बउआ वाला सवाल दोस्तों, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे जीके में, आपको बचपन में पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे तो आपको जीके याद करने के लिए मिला होगा। तो इस बार ये सब क्वेश्चन दिया जाता था दोस्तों, हमको भी दिया जाता था, तो आपको भी दिया जाया होगा ज़रूर। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना, आपको कमेंट करके बताना है, जरूर से जरूर बताइएगा। इसका आंसर नहीं बता पाइएगा तो बेकार ही दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 77 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बरसों की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है। जो वर्षा होता है उसका बूंद गोलाकार किस कारण से होता है, जो पूछा है। तो 77 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है वर्षे की बूंद की गोलाकार आकृति। चलिए 78 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, तो 78 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2006 में हुई थी बिहार सूचना आयोग की स्थापना। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 79 नंबर, बोला कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों मानव में क्रोमोसोम की संख्या, तो 89 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है दोस्तों, तो 80 का आंसर आपका ए हो जाएगा, गया में लगता है पितृपक्ष का मेला। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लेवस के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो 81 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 81 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम पूछा है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ओके ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोला कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा है पौधे की वृद्धि का हार्मोन, जो पूछा है। तो 83 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जिबरेलिन है, जो कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 84 नंबर का, बोला कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पदाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों, तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात में है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर का, बोला कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एड्रीनल है, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। ओके ना, एड्रीनल। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोला कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है दोस्तों, तो 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था है। क्या, संघीय व्यवस्था है भारत में। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 87 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है भारत में चांदी का उत्पादन, तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। 87 का आंसर सॉरी दोस्तों, डी हो जाएगा, राजस्थान में होता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में। हमें बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए डी हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों, 87 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान में होता है भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। अगला प्रश्न हो जाएगा 88 नंबर का, कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, केपी जायसवाल थे, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक केपी जायसवाल थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो 89 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने किए थे। 1919 से 1920 में जो दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानाथ नंद जी ने किए थे। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है, तो 90 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 91 नंबर का, बोला कि भारत में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था। तो कहाँ दर्ज हुआ था दोस्तों, तो 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा 92 नंबर, बोला कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो 92 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या, ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारत में पुनर्जागरण का जनक। ओके ना।
अगला प्रश्न हो जाएगा 93 नंबर, बोल रहा है कि लेंस बनने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। एकदम बउआ वाला सवाल है। इन चारों में से किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है 93 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है दोस्तों। 94 का आंसर आपका सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 95 नंबर, बोल रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में है, अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे दोस्तों। 96 का आंसर कमेंट करके बताना है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 6 भेद हैं, 8 भेद हैं, कितने भेद हैं भूतकाल के, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा 97 नंबर, बोला कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो 97 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। ओके ना। 98 नंबर का प्रश्न पूछा कि 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था, तो किनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो 98 का आंसर आपका डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ओके ना। 99 नंबर का प्रश्न पूछा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा। रंध्र के द्वारा होता है। ओके ना। आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंड यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बोल रहा श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है कि 100 का आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्सअप का स्टिकर जरूर सेंड कर दें, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे हुए थे, जो कि खान सर के द्वारा यह बुक लिखा हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट ना दोस्तों, एक लाइक ना, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, अंदर से सुकून मिलता है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। हम इतना मेहनत करते हैं, 30 मिनट 35 मिनट तक बोलते हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ही नहीं तो हमारे बोलने का क्या ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।